हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। सबसे पहले 2 बजे की बड़ी खबर बताएं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बंगाल दौरे पर हैं। सोनार बांग्ला कैंपेन को हरी झंडी दिखा चुके हैं। 2 करोड़ लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य है। 3 तस्वीरें। सोनार बांग्ला कैंपेन को हरी झंडी दिखाई, गीत लॉन्च हुआ और साथ ही साथ बंकिम चंद्र को भी याद करने पहुंचे उनके घर। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 2 करोड़ लोगों तक पहुंचने का बीजेपी का लक्ष्य है। सोनार बांग्ला कैसा हो, लोग बताएंगे, अपनी सोच, अपने विचार रखेंगे। बंगाल के फ्यूचर प्लान पर रायशुमारी बीजेपी कर रही है। जेपी नड्डा स्वतंत्रता सेनानी बंकिम चंद्र चटर्जी के घर भी पहुंचे हैं, श्रद्धांजलि दी उनको भी। आप इधर हो जाओ ना। तो 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी के घर पहुंचे हैं जेपी नड्डा। कैलाश विजयवर्गीय भी साथ में इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। और इससे पहले सोनार बांग्ला की शुरुआत की, जिसमें लोगों से जाना और पूछा जाएगा कि किस तरह के बंगाल का सपना वो देखते हैं, उनके सपनों का बंगाल कैसा हो, कैसे बंगाल को सोनार बांग्ला बनाया जाए और उसी के आधार पर आगे की रणनीति तय होगी। तो ये तस्वीरें भी बहुत अहम है। महापुरुषों को साथ ही साथ याद किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ महापुरुषों की विरासत पर सियासत भी लगातार हो रही है। तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बंगाल में हैं। प्रधानमंत्री मोदी की पहली रैली की तारीख भी तय हो गई है। इस बीच ओटीटी प्लेटफॉर्म पर नए नियम क्या होंगे, आइए सुनते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। फॉरेस्ट, एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, श्री अजय साहनी सेक्रेटरी मेटी, श्री अमित खरेजी सेक्रेटरी INB। तो आज की ब्रीफिंग के लिए आई विल रिक्वेस्ट श्री रविशंकर प्रसाद जी टू स्टार्ट द ब्रीफिंग प्लीज। मित्र प्रकाश जी, पदाधिकारीगण और सभी INB सेक्रेटरी और IT सेक्रेटरी और पत्रकार मित्रों, आज हम सोशल मीडिया के संबंध में गाइडलाइन और डिजिटल मीडिया और OTT के बारे में कोड ऑफ एथिक्स, इसको लेकर आपसे चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। ये आपको हम बता दें कि जो सोशल मीडिया है, बाकी इंटरमीडियरी है, उसके संबंध में जो हमने गाइडलाइन बनाई है नई, उसको मैं प्रस्तुत करूंगा। और अब डिजिटल मीडिया और OTT के बारे में IT एक्ट के अंतर्गत ही हम लोगों ने वो एडमिनिस्ट्रेशन INB को सौंपा है। तो INB के द्वारा जो फाइनलाइज किया है, चर्चा करके बाद वो उस रूल के बारे में प्रकाश जी बताएंगे। लेट मी फर्स्ट ले डाउन द ग्राउंड रूल वेरी क्लियरली। सोशल मीडिया इज वेलकम टू डू बिजनेस इन इंडिया। They have done exceedingly well. They have got good business. They have got good number of users, and they have also empowered ordinary Indians. इसकी हम तारीफ करते हैं। व्यापार करें, पैसे कमाएं और सोशल मीडिया पर ऑर्डिनरी इंडियंस को आप मजबूत करें। आपका स्वागत है। The government welcomes criticism and the right to dissent. Let me make it very clear. And social media has been used to ask questions too. But it is very important that the users of social media must be given the forum to raise their grievance and resolution against the use, against the abuse and misuse of social media. Let me repeat. It is very important that the social media users running into crores should also be given a proper forum for resolution of their grievances. Empowering the ordinary users of social media in this process. बाकी प्रकाश जी उस विषय को बताएंगे। हमारे सामने शिकायत आती थी कि एक महिला की मॉर्फ फोटो दिखाई जा रही है, मॉर्फ किया हुई। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड स्प्लिट कर गए, बहुत कॉम्प्रोमाइजिंग फोटोग्राफ दिखाई जा रही है। ऐसे ऐसे प्रेजेंटेशन आ रहे हैं सोशल मीडिया में विच कैनॉट बी कॉल्ड सिविलाइज्ड फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ व्यू।
impinging upon dignity, compromising the civilized norms of existence. Presentation आ रहे हैं सोशल मीडिया में which cannot be called civilized from any point of view. Impinging upon dignity, compromising the civilized norms of existence. ऐसी शिकायतें हमारे पास बहुत आई थी और बाकी चर्चा हम करेंगे कि हाउ ऑफ लेट सम इंटरमीडिएट एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स वी आर यूज्ड टू गार्नर commercial and financial controversy inter se among corporate houses. हमारे सामने ये भी शिकायत आई थी कि सोशल मीडिया को आजकल क्रिमिनल टेररिस्ट देश में chaos, mayhem, वायलेंस को प्रमोट करने के लिए ऑल्सो फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर कार्रवाई कर रहे हैं. मैं आपको बताना चाहूंगा the basic essence of this is what? I would say it a soft touch oversight mechanism where we are insisting upon the platform to develop the mechanism and have a robust redressal of grievances. और अब जब प्रकाश जी अपनी बात कहेंगे तो वहां भी एक सॉफ्ट टच मैकेनिज्म है वेयर द प्लेटफॉर्म्स बी द ओटीटी और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आर बीइंग एम्फसाइज्ड टू हैव ए प्रॉपर मैकेनिज्म. ये हमारा फोकस है, ये समझना चाहिए. मैं आई एम विश टू शेयर सम स्टैटिस्टिक्स टू यू. भारत में व्हाट्सएप के यूजर्स हैं 53 करोड़. यूट्यूब यूजर्स आर 44.8 करोड़. Facebook users are 41 crore. Instagram users are 21 crore. And Twitter users are 1.75 crores. This is a good number. We are very happy about it. Indian users are using these platforms and they are also making good business case. Welcome. But what has happened, as I indicated in the very beginning, concerns are being raised over the years about rampant abuse of these social media platforms. ये आपके कोर्ट के सामने बात आई है, पार्लियामेंट के सामने बात आई है, सिविल सोसाइटी ने बात उठाई है. और फेक न्यूज का तो ये हाल है कि आजकल मैं टीवी चैनल्स को देखता हूं कि वो भी एक फैक्ट चेक मशीन रखते हैं. जब प्रकाश जी ने यहां फैक्ट चेक शुरू किया तो हमने कहा नई बात है, बट नाउ आई सी मेनी चैनल्स आर हैविंग ए फैक्ट चेक मशीन. देयरफॉर दिस ओनली कंफर्म्स द रैम्पेंट स्प्रेड ऑफ फेक न्यूज. और बाकी फाइनेंशियल फ्रॉड, इंसाइटमेंट टू वायलेंस, ये सब चीजें चल रही थी. तो ये हमने देखा कि जो इंडिया में सोशल मीडिया का एवोल्यूशन हुआ है, many became as the intermediary, then became the social media, some became publishers overnight. ये भी अपने आप में एक डेवलपमेंट हुआ है, ये आपको हम बताना चाहते हैं. आज का हमारा रैशनल एंड जस्टिफिकेशन फॉर न्यू गाइडलाइंस क्या है, मैं 4-5 पॉइंट आपके सामने रखना चाहता हूं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको एक व्यापक प्रेस रिलीज मिलेगा. सुप्रीम कोर्ट on 11 December 2018 in the Pranjwala case asked us to frame necessary guidelines to eliminate child pornography, rape, gang rape images, videos and sites in content hosting platform and other applications. सुप्रीम कोर्ट ने फिर 24 September 2019 को मेरी मिनिस्ट्री को डायरेक्ट किया कि प्लीज हैव ए न्यू गाइडलाइन कंप्लीटेड एट द अर्लीस्ट. Our secretary, Mr. Ajay Sani, had filed an affidavit in the court. He will be doing by this year beginning itself. राज्यसभा में 26/7/2018 को कॉलिंग अटेंशन मोशन हुआ था फेक न्यूज पर, एब्यूज ऑफ सोशल मीडिया पर. And all the members of parliament urged me to take action, and there is my assurance on the floor of the house कि we will improve the entire guideline. और राज्यसभा की एक एडहॉक कमेटी की रिपोर्ट है on 3rd February 2020 जहां पर पोर्नोग्राफी ऑन सोशल मीडिया, इफेक्ट ऑन चिल्ड्रन, हेट कंटेंट ऑन सोशल मीडिया, इसको लेकर चिंता प्रकट की गई थी. Therefore, court orders, parliamentary proceedings. I only mention of Supreme Court. There are many orders of the High Courts as well to take action in this. हमारी मिनिस्ट्री ने व्यापक कंसल्टेशन किया
We prepared a draft on 24th of December 2018, where we received 171 comments. We put those comments in public domain, and we had 80 counter comments too. Therefore, widespread consultations was done, and also in the case of INB, which will be explained by them. अब हम इसके salient features को आपके सामने रखना चाह देते हैं. बाकी तो रूल्स आपके सामने आएगा, प्रेस स्टेटमेंट भी है. पहला है कि दो कैटेगरी की है. एक है इंटरमीडियरी, which can be a social media intermediary, और दूसरा है significant social media intermediary. Significant social media intermediary पर additional obligation है. There are additional obligations on a significant social media intermediary. We shall notify the users number for a significant social media intermediary very soon. Who will be those? पहला है कि आपको एक ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म रखना पड़ेगा, एंड इस ग्रीवांस ऑफिसर का नाम भी आपको रखना पड़ेगा. Who shall register the grievance within 24 hours and disposal in 15 days. That is very clear. Second, if there are complaints against the dignity of users, particularly women, that expose their private parts of individuals, or nudity, or in sexual act, impersonation, etc., you will be required to remove that within 24 hours after a complaint is made. This particular provision is designed to respect the dignity of the women of India and anyone else. It's very clear. उसके बाद मैंने बता दिया आपको कि दो प्रकार के सोशल मीडिया होंगे. तो जो सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया होगा उनको तीन काम करना पड़ेगा. पहला, you will have to have a chief compliance officer resident in India, responsible for ensuring compliance of the acts and the rules. Second, a nodal contact person resident in India for having 24/7 coordination with the law enforcement agencies. तो पहला हो गया चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, दूसरा हो गया नोडल कंटैक्ट पर्सन, तीसरा है अपॉइंट ए रेजिडेंट ग्रीवांस ऑफिसर who shall perform the grievance redressal mechanism as I indicated. And next is, you must publish a monthly compliance report कि आपके पास कितने कंप्लेंट्स आए, आपने उन पर क्या कार्रवाई किया और क्या रिड्रेसल किया. Therefore, just to concretize, we are empowering the ordinary users of social media and other intermediaries. You must have a robust grievance redressal mechanism, instituting the complaint within 24 hours, redressal within 15 days. You must have a chief compliance officer for significant social media. You must have a nodal contact person. You must have a resident grievance officer, all residing in India. And you must give a monthly compliance report. ये बहुत स्पष्ट है. उसके बाद एक सवाल आता है फर्स्ट ओरिजिनेटर का कि खुराफात हुई, but who was the creator, who was the first creator of the mischief? बार बार चीजें रीट्वीट पर ट्वीट होनी शुरू होती हैं, कई बार महम शुरू हो जाता है ऑन व्हाट्सएप, मॉब लिंचिंग में. तो फर्स्ट ओरिजिनेटर कौन है इसके बारे में बताना पड़ेगा. दिस फर्स्ट ओरिजिनेटर विल नॉट, वी डोंट लाइक टू हैव द कंटेंट, क्योंकि कंटेंट तो बाहर आ जाता है, कई लोग ट्वीट रिट्वीट करते हैं. हु बिगैन द मिसचीफ, ये आपको बताना पड़ेगा. ये मिसचीफ अगर भारत के बाहर से हुआ है तो भारत में उसको किसने शुरू किया ये बताना पड़ेगा. आई रिपीट, द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अपॉन बीइंग आस्क्ड either by a court order or by the government authority will be required to disclose the first originator of the mischievous tweet or message, as the case may be. And this should be only in relation to sovereignty and integrity of India, number one. Number two, security of the state, public order, relations with foreign states, or rape, sexually explicit material, etc., etc.
तो आपको यह बताना पड़ेगा कि खुराफात पहले किसने शुरू की, उसको आपको जानकारी देनी पड़ेगी। यस, और ये सब उसी अपराध के बारे में होगा जहां 5 साल से अधिक की सजा है। आई एक्सप्लेन टू यू। बाकी उनका एक फिजिकल देश में एड्रेस होगा। इसमें हम एक और प्रावधान कर रहे हैं कि आपको एक वॉलंटरी वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स का इंतजाम करना पड़ेगा। सोशल मीडिया, नॉट द गवर्नमेंट, द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मस्ट हैव ए प्रोविजन फॉर वॉलंटरी वेरिफिकेशन मैकेनिज्म ऑफ द यूजर्स। क्योंकि आप मोबाइल से करते हैं, बाकी से करते हैं, हमको बताना पड़ेगा। और एक अंतिम बात है कि 2 बातें कहूंगा कि अगर कोई अनलॉफुल इंफॉर्मेशन आपके प्लेटफॉर्म पर है, अगेन इफ देयर इज अ कोर्ट ऑर्डर और एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट डायरेक्ट्स दैट, तो आपके लॉ एंड ऑर्डर, इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो आपको उसको हटाना पड़ेगा। एक अंतिम बात आपको बताना जरूरी है कि आपको रिमूव करना पड़ता है अपने, आपका हर ट्वीट हटा देते हैं, आपका फेसबुक से एंट्री हटा देते हैं। तो अगर कोई सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरी रिमूव और डिसेबल करता है किसी यूजर के कंटेंट को, तो आपको उसको इंटीमेट करना पड़ेगा, उसकी सुनवाई करनी पड़ेगी। इफ यू सीक टू रिमूव द or disable access to the content of any social media user, you are required to give him reasons and also hear him. ये हमने एक प्रोविजन रखा है। मित्रों, ये जो सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया के लिए जो हमने कानून बनाया है, वो 3 महीने में हम लागू करेंगे ताकि वो अपनी मैकेनिज्म को इंप्रूव कर लें। We'll be giving a window for 3 months for significant social media, and the rest will come into effect from the day the rules are notified. That's all from my side. Over to Prakash. रवि जी, बहुत धन्यवाद। जैसे आपको पता है कि नई टेक्नोलॉजी का एक अच्छा फल है